बहुत ध्यान से सुने। एक अवस्था ऐसी होती है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कि ये वो साधन पथ पर अग्रसर होता है और अन्य के दोष से, स्वभाव के दोष से, प्रारब्ध के दोष से या संग के दोष से या भवितव्यतावश कई बार ऐसा काम भी उससे हो जाता है जो उसके द्वारा नहीं होना चाहिए था, अब हो गया। तो वह इतना अधिक आत्मग्लानि से भर जाता है, उसको लगता है कि अब हमारा जीवन तो व्यर्थ है, अब तो हम इतने नीचे चले गए हैं कि अब हमारे ऊपर उठने की संभावना ही समाप्त हो चुकी है। और हताशा निराशा को प्राप्त व्यक्ति कई बार और अधिक अधःपतन की ओर चला जाता है। और भैया ये देव दुर्लभ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन मानव देह अवसाद विषाद में गमाकर आत्महत्या जैसा भयंकर पाप करने के लिए नहीं है अथवा नीचे ले जाने के लिए नहीं है, ये तो भगवान की ओर जाने के लिए है। यदि हम एक शब्द में पूछें कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है, तो उसका एक ही उत्तर होगा, भगवान ने अपने लिए हमको मनुष्य बनाया, अपने चरणों तक पहुंचने के लिए मनुष्य बनाया। इसीलिए महाराज जी भागवत जी में लिखा है, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी अनंत श्री समलंकृत प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, जिनके चरणों में इस दास को भी लगभग 12-13 वर्ष बैठने का अवसर मिला। हमने नव्य व्याकरण भी उनसे श्रवण किया और प्राच्य व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कंठस्थ करके धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन इन सबको कंठस्थ करके और फिर गुरुजी से काशिका वृत्ति, जिसको प्राच्य व्याकरण कहते, उसको भी पढ़ा। बड़ी कृपा थी गुरुजी की और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि यद्यपि ये कहने में हमें संकोच तो बहुत है, क्योंकि आप हमारे लिए अत्यंत पूज्य हैं, हमसे बहुत पहले गुरुजी के चरणों में पढ़े हैं, पर एक ही गुरु के अंतेवासी होने के कारण हम आपके अनुज हैं, हम आपके छोटे गुरु भाई हैं, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं और ज्येष्ठ गुरु भ्राता गुरु समः, इस न्याय से हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरुजी कहते थे, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की मनीषा इसी में है कि इस विनाशी देह के द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करिए। हम लोगों को जो शरीर मिला है महाराज जी, वो तो विनाशी है, और इस शरीर से जिनकी प्राप्ति होती है वो अविनाशी है। तो बुद्धिमानी क्या है? विनाशी से अविनाशी को प्राप्त कर लें, और उपासना तो हम अविनाशी की करें, और अविनाशी की उपासना करके विनाशी लौकिक पारलौकिक भोगों को मांग लेवें, तो ये बुद्धिमानी हुई कि महामूर्खता हुई? विनाशी देह के द्वारा अविनाशी को प्राप्त कर लेना तो बुद्धिमानी हो गई, और अविनाशी की उपासना करके विनाशी लौकिक पारलौकिक भोगों को प्राप्त करना ये भारी मूर्खता है। इसकी शास्त्रों में बड़ी निंदा की गई है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे जितना नीचे गिर गया हो, यदि वो सावधान होकर भगवत शरणागत होकर सत्संग प्राप्त करके भजन में लग जाए, तो उस जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। इसी को भगवान ने गीता जी में कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः
सम्यक व्यवसितो ही सा। दुराचार नहीं, सुदुराचारा, भारी दुराचारी पाप कर्मा हो, किंतु सत्संग प्राप्त करके उसने निश्चय कर लिया हो, अवलो नसानी अवना नशे हो, ये निश्चय कर लिया हो, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम अपने जीवन को व्यर्थ में गंवावेंगे नहीं, ऐसा निश्चय यदि किसी ने कर लिया है और अनन्य भाव से भगवान का भजन करने लग गया, तो साधुरेव समन्तव्यः, उसको साधु ही मानना चाहिए। उसके पूर्व जीवन का स्मरण करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, उसमें दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। हम अपने को निर्दोष मानते हैं, क्या ये हमारा पहला जन्म है? महाराज जी, क्या ये हमारा पहला जन्म है? सबसे पहली सृष्टि कब बनी थी, इसका निर्णय संसार का कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई विद्वान नहीं कर सकता, न कर सकेगा, क्योंकि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो ये वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि हमारा पहला जन्म नहीं है। जब कभी से सृष्टि की परंपरा चली है, तब से लगातार हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। यदि हम मुक्त हो गए होते, कृतार्थ हो गए होते, तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। हमारा वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है, इसके पहले हमारे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, और उन असंख्यों जन्मों में कौन सा पाप नहीं बना? बोलो, पता नहीं है? न निंदितम न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधायि। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधायि। सोहं विपाकावसरे मुकुन्दः क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे। कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो, और कर्म फल भोग उपस्थित हुआ तो क्रंदाम, मैं करुण क्रंदन कर रहा हूं। कई बार तो हम लोग भगवान को ही कोसने लग जाते हैं, हे नाथ आप ही मेरी गति हो, आप ही एकमात्र मेरी गति। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।